भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, परमपिता परमात्मा को याद करते हुए हम पूर्व में देख रहे थे, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में ऑक्सीजन की महत्ता आदि से लेकर के अलग अलग जिस जीवन शैली को हम जी रहे उसमें जो प्राकृतिक पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं या प्राकृतिक संपदाएं हमें प्राप्त हुई हैं, उन प्राकृतिक पदार्थों का जो हम अंधाधुंध रूप से प्रयोग ले रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति में असंतुलन, मानसून में परिवर्तन और अलग अलग प्रकार की कई सारी समस्याएं उसके कारण जो खड़ी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण से लेकर के अलग अलग प्रकार की कई सारी समस्याओं से आज संपूर्ण मानव समाज ही नहीं अपितु अन्य जो जीव हैं उनसे लेकर के संपूर्ण प्रकृति भी इससे विशेष रूप से प्रभावित और आतंकित है। और ये एक पूरा वैश्विक समस्या का एक सबसे बड़ा प्रारूप बन चुका है। आज मनुष्य के साथ अन्य कीट पतंग पशु पक्षियों से साथ आज प्रकृति स्वयं इतनी ज्यादा आक्रांतित जो हुई है, उसका कारण है मनुष्य का अज्ञान। और आज हम जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिस रूप में आज हमने प्रकृति का दोहन कर दिया है या कर चुके हैं, और जिस रूप से आज हम ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं, उससे जो हम बीमारियों से युक्त होने से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ाओं को आज हम उठा रहे हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं भी और उसके साथ साथ मनुष्यकृत कई सारी प्रकार की जो आपदाएं हैं, उससे हम आतंकित हैं। आखिर इस अवस्था में हम अपने जीवन को कैसे जिए और हम अपनी जीवन शैली में क्या करें या हम अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाएं जिससे प्रकृति का भी संरक्षण हो, हमारे जीवन का भी संरक्षण हो, अन्य भी जो संपूर्ण जीव जगत हैं उनका भी संरक्षण और संवर्धन हो। ऐसी एक तो हमारी सबसे पहले जीवन शैली हो। दूसरा, हम अपनी जीवन शैली में ऐसी चीजों को अपनाएं जिसको करने से या जिसको अपनाने से इस प्रकृति का पोषण हो, संवर्धन हो। और ऐसा कोई कर्म है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, जिसके विषय में हमने पूर्व में कुछ आपके सामने बातें रखी थी, कुछ चर्चा की थी। और परमपिता परमात्मा ने जब से सृष्टि की रचना की तब से हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। जैसे कोई कंपनी अपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके साथ एक बुकलेट हमें प्रदान करती है, चाहे वह गाड़ी हो, चाहे वह अन्य कोई भी वाहन या अन्य कोई भी प्रोडक्ट होती है, कि इसका हमें कैसे प्रयोग लेना है, किस प्रकार से इसका चलाना है, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं या सारी जानकारी हमें देते। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने इतनी विराट सृष्टि, इतना विराट अस्तित्व हमें बना करके, प्रकृति हमें बना करके प्रदान की और इसके बीच में हमें भेजा तो हमें भी एक बुकलेट के रूप में कि हमें इस प्रकृति के साथ कैसे बर्ताव करना है, इस प्रकृति का कैसे हमें प्रयोग लेना है, इन प्राकृतिक संसाधनों का हमें कैसे प्रयोग लेना है और हमें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है, आदि आदि अनेकों बातों से युक्त हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। उस वेद रूपी ज्ञान में विशेष रूप से हमें अलग अलग कर्मों के बारे में जो बताया है, उसमें से एक कर्म यज्ञ कर्म करने के लिए हमें
विशेष रूप से प्रेरित किया है, यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया है। और यज्ञ करते हुए हम अपनी जो कामनाएं करते हैं, सत्या संतु यजमानस्य कामः, हम जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार की जो समस्याओं से जूझते रहते हैं या अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, उन समस्याओं से कैसे हम उभर सकते हैं, कैसे हम उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि जो शुभ है, जो अच्छाइयां हैं, उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय में विशेष करके बताया। उसमें से एक कर्म यज्ञ कर्म हमें करने के लिए बताएगा। और वेदों में यज्ञ को अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यह यज्ञ संपूर्ण विश्व की भूमंडल की नाभि है। और अथर्ववेद के प्रथम ही मंत्र में वसोः पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धाम्ना द्रिहस्व माह्वार्माते यज्ञपतिं ह्वार्षित्। कितनी बड़ी महिमा बताइए। वसोः पवित्रमसि, यज्ञ पवित्रता का हेतु है, पवित्रता को फैलाने वाला है, पवित्रता को करने वाला है, सबसे पवित्रतम कर्म है। वसोः पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि, यज्ञ द्युलोक में स्थित होने वाला है, पृथ्वीलोक में स्थित होने वाला है, अंतरिक्ष लोक में स्थित होने वाला है, और मातरिस्वानो धर्मोसि वायु में भी स्थित होने वाला है, और उसको शुद्ध संतुलित इन सभी तत्वों में स्थित होने वाला है और उनको स्वस्थ और संतुलित करने वाला है। परमेण धामना द्रिहस्व, और जहां जहां पे भी यज्ञ होता है वह सारी धाम, सारी धराए, सारे स्थान उत्तम हो जाते हैं। परमेण धामना द्रिहस्व, वो हमें पुष्ट करने वाले, हमारी वृद्धि करने वाले, हमारे लिए कल्याण करने वाले, हमें शुभ की ओर ले जाने वाले हो जाते। परमेण धामना द्रिहस्व माह्वार्माते यज्ञपतिं ह्वार्षित्, इसका यजमान कभी त्याग ना करें। यह श्रेष्ठतम कर्म के रूप में जो हमें यज्ञ बताया गया, वह केवल मात्र एक, जिस रूप में आज हम देख रहे हैं, केवल पूजा पाठ, केवल मात्र एक कर्मकांड, एक मनोकामना की पूर्ति ही नहीं, यज्ञ एक संपूर्ण धरा को, संपूर्ण अस्तित्व को, भूलोक से लेकर के द्युलोक, अंतरिक्ष लोक पर्यंत सभी जगह पे स्थित होने वाला, उसका शोधन करने वाला, उसको संतुलित करने वाला, और हमारे तन मन प्राण, हमारे संपूर्ण जीवन को भी संतुलित करने वाला, अर्थात पिंड से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य एवं संतुलन कायम करने का सबसे बड़ा, सबसे सरल और सहज कोई साधन हमें उपलब्ध है, तो वह है यज्ञ, वह है हवन, वह है अग्निहोत्र। यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिससे दृष्ट लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं और अदृष्ट लाभ भी प्राप्त होते हैं, लौकिक लाभ भी प्राप्त होते हैं और पारलौकिक लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। यज्ञ एक ऐसा कर्म है जो जड़ जगत के ऊपर भी कार्य करता है और चेतन जगत के ऊपर भी कार्य करता है। यज्ञ केवल मात्र एक पूजा पाठ, एक कर्मकांड की विधि नहीं, अपितु एक संपूर्ण विज्ञान है, एक संपूर्ण जीवन शैली है, एक संपूर्ण इस अस्तित्व को संतुलित करने की सबसे सरलतम, सहजतम और सबसे सटीक कोई समाधान के रूप में साधन, पद्धति या प्रक्रिया है, तो वह है अग्निहोत्र। संपूर्ण अस्तित्व को, पंचभूतात्मक यह देह और पंचभूतात्मक यह सारा पर्यावरण, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि जो 5 तत्व है, आकाश आदि, इन 5 तत्वों से ही ये सारी प्रकृति का निर्माण होता है। पृथ्वी आदि से लेकर के जिन ऐश्वर्यों का हम प्रयोग लेते हैं, जिसके बीच में हमारा संपूर्ण जीवन चलता है, और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा यह शरीर बना है। अर्थात एक रूप से कहें तो इन्हीं 5 तत्वों में ही हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, इन्हीं 5 के बीच में, और इसी 5 से चलायमान रहता है। और इन 5 तत्वों को संतुलित करने का, सही करने का
उसका शोधन करने का कोई सटीक और सही प्रक्रिया पद्धति कोई है तो वह अग्निहोत्र यज्ञ हवन है। यज्ञ एक ऐसी पद्धति है जो हर किसी के जीवन के लिए उपयोगी और लाभकारी है। आज मनुष्य समाज अपने को एक जातिवाद में बांट देता है, एक संप्रदायवाद में बांट देता है। मनुष्य ने अपने विचारों के आधार पर एक समूह विशेष, गुट विशेष बना लिया, और अन्य भी बहुत सारे जीव हैं इस धरती पर। लेकिन अग्निहोत्र यज्ञ एक ऐसी साइंटिफिक, एक ऐसी वैज्ञानिक, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी पद्धति, ऐसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यज्ञ से जीव मात्र का कल्याण होता है, चाहे वह मनुष्य है, चाहे वह मनुष्येतर अन्य कोई भी कीट पतंग पशु पक्षी से लेकर के कोई भी जीव है, सबके लिए। मनुष्य में चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वह बालक हो, चाहे वह युवा है, या फिर कोई भी वर्ग में, चाहे वह अमीर है, गरीब है, मध्यम वर्ग का है, चाहे वह किसी भी देश में रहने वाला है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय में रहने वाला हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, सब लोगों के लिए समान रूप से यज्ञ कार्य करता है। जैसे मैंने कहा, ये 5 तत्वों के बीच में हमारा जीवन चलता है। आज एक विडंबना है कि सबने या बहुत सारे लोगों ने अपने को एक समुदायवाद में बांट दिया। हम सब लोग जितने भी मनुष्य मात्र हैं, यदि हम देखें, हर कोई व्यक्ति एक ही धरती पर हम विचरण करते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही सूर्य से धूप लेते हैं, एक ही चंद्रमा की हम चांदनी की रोशनी लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं। सब समान है। सबके जीवन के लिए सूर्य, चंद्र, धरती, जल, अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व समान रूप से उपयोगी और लाभकारी है। समान रूप से हम इसका प्रयोग लेते हैं। हम सबके लिए यह विशेष रूप से पालनीय है। यही 5 तत्व हैं जिसका हमें संरक्षण करना है, जिसका हमें संवर्धन करना है, जिसका हमें दोहन नहीं अपितु उसकी सुरक्षा करनी, क्योंकि इसी के बीच में हम सभी लोगों का जीवन, ये तो मैंने मनुष्य की बात की, मनुष्य ही नहीं, मनुष्येतर अन्य जितने भी जड़ चेतन जगत है, वो सब का अस्तित्व इसी में आपस में है। परस्परम भावयन्ता श्रेयः परम अवाप्स्यता। और इसका जब हम संरक्षण करेंगे तो सबका जीवन सुखमय, शांतिमय, समृद्धिमय और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। यदि हम इस कार्य को नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा आएगी। इसलिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, कुछ ऐसी पद्धतियां, कुछ ऐसी विधाएं, कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं जिन विद्याओं को हमें मत पंथ संप्रदाय या विचारधाराओं में नहीं बांटना चाहिए, जो जीव मात्र का, संपूर्ण अस्तित्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण अस्तित्व को संतुलित करने वाली, संपूर्ण चेतन जगत को अर्थात जीव मात्र के लिए उपयोगी हो। और यदि हम मत पंथ संप्रदायों में या फिर हम उसको एक विचारधारा विशेष में, एक समूह विशेष में बांट देते हैं तो वह विधा, वह विद्या, वह प्रक्रिया, वह पद्धति हमें लाभ देने वाली नहीं रह जाती। और इसी पद्धति प्रक्रिया है यज्ञ। यज्ञ जीव मात्र का कल्याण करने वाली, हर जीवन में शुभ का, सुख का आधान करने वाली। मैंने कहा जिन 5 तत्वों के बीच में हमारा जीवन चल रहा है और जिन 5 तत्वों से हमारा तन बना हुआ है, शरीर बना हुआ है, उन दोनों के ऊपर तो कार्य अर्थात पंचभूतात्मक यह देह और पंचभूतात्मक यह ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड दोनों में स्वास्थ्य एवं संतुलन कायम करने का तो कार्य यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता ही होता।
लेकिन उसके साथ साथ चेतन जगत के ऊपर भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हमारी चित्त की निर्मलता, हमारी साधना में उन्नति, हमारा तन मन प्राण, हमारे एक एक कण, हमारा संपूर्ण अस्तित्व सत्व से युक्त होता है। इसलिए यज्ञ केवल जड़ के ऊपर ही नहीं, चेतन के ऊपर भी कार्य करता है। यज्ञ जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं तो केवल एक की साधना होती है, या तो प्रकृति की या पुरुष की। लेकिन यज्ञ विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, पुरुष एवं प्रकृति दोनों की साधना साथ साथ में होती है। इतना विशेष, इतना श्रेष्ठ, इतना उत्तम और कार्य क्या हो सकता है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने इस कार्य को श्रेष्ठतम कार्य कहा, सबसे उत्तम कार्य कहा। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, कुछ शास्त्रों में यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म, ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग शास्त्रों में यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म के रूप में बताया। इतना ही नहीं, श्रेष्ठतम तो बताया ही बताया, लेकिन उसके साथ साथ आम सामान्य जीवन शैली के साथ भी यज्ञ को अनिवार्य रूप से जोड़ा। दैनिक अग्निहोत्र के रूप में प्रतिदिन सुबह शाम करना, नित्य यज्ञ के रूप में जो पंच महायज्ञों का विधान किया, पंच महायज्ञ नित्य प्रति करना। इसी प्रकार नैमित्तिक यज्ञों के रूप में जो पर्व विशेष आते हैं, होली, दीपावली आदि, उन पर्व विशेष में नवान्न हमारे पास आते, उससे पहले हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं अग्निहोत्र करने के लिए। अर्थात पर्वों में भी हमारे जीवन में जोड़ा हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने या हमारे शास्त्रकारों ने। पर्वों के साथ साथ हमारे जीवन में आने वाले जो संस्कार है उसके साथ भी यज्ञ को जोड़ा। इतना ही नहीं, उससे अतिरिक्त हर कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहता है, अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, तो इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्या संतु यजमानस्य काम। अर्थात हम जो भी यज्ञ करते हैं और वहां जो भी हम कामना करते हैं, जो भी मनोकामना करते हैं, वो कामना हमारी पूर्ण होती है। ये भी यज्ञ के माध्यम से संपन्न बताया। अर्थात हमारे जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ को जोड़ा हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे आदर्श महापुरुषों ने। और उस यज्ञ का प्रचलन यदि हम प्राचीन काल में देखें तो इतनी बोलबाला थी यज्ञ करने की कि राजा महाराजाओं के महलों से लेकर के, नगरवासियों से लेकर के अरण्यवासी, जंगलवासी जो ऋषि मुनि रहते थे, उनकी कुटियाओं तक सब जगह पे यज्ञ का आचरण हमें देखने को मिलता है। चाहे वह रामायण, महाभारत आदि जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हो उसमें देखें तो उसमें भी सब जगह पे हमें इस यज्ञ की महिमा और महत्ता देखने को मिलती है। इससे अतिरिक्त जो हमारे गृह्य सूत्र, ब्राह्मण ग्रंथ आदि से लेकर के, पारस्कर आदि गृह्य सूत्रों से लेकर के, जो हमारे आरण्य ग्रंथों से लेकर के, स्मृति ग्रंथों से लेकर के, नीति शास्त्रों से लेकर के, संपूर्ण वेदों में सब जगह पे यज्ञ की महिमा, यज्ञ की महत्ता, उसकी सामान्य जीवन शैली या मनुष्य के साथ उसका जुड़ाव सब जगह पे महिमान्वित है। आखिर इसको इतना वजन, इसका भार, इतनी महत्ता, इतना महत्व इसको क्यों दिया गया और हर शास्त्र ने इसकी क्यों महिमा गाई? क्योंकि यही एक ऐसा कर्म है जिस कर्म को करने से हमारा तन मन प्राण और जीवन परिवर्तित होने के साथ साथ पंचभूतात्मक यह देह और पंचभूतात्मक यह सारा ब्रह्मांड इससे पोषित व संतुलित होता है। ऐसा श्रेष्ठतम, ऐसा सबसे उत्तम कोई कर्म है तो वह कर्म है अग्निहोत्र, वह कर्म है यज्ञ, वह कर्म है हवन। तो आइए हम सब ऐसे श्रेष्ठतम कर्म, दिव्य कर्म, भागवत कर्म, यज्ञ को अपनाएं। इसको मत पंथ संप्रदाय की बीड़ियों में ना बांधे, इसको हम स्वयं भी करें, हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को भी हम प्रेरित करें, क्योंकि यही एक ऐसा कर्म है जिस कर्म से हमारा तन और हमारा ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड को संतुलित करने के साथ साथ हमारी जो आत्मा अर्थात जो चैतन्य जगत है उसके ऊपर भी प्रभाव होता है। इसलिए मैंने कहा यज्ञ दृष्ट लाभ भी देता है, अदृष्ट लाभ भी देता है, भौतिक लाभ भी देता है, अभौतिक लाभ भी, लौकिक लाभ भी देता है, पारलौकिक लाभ भी देता है, और जड़ के ऊपर भी कार्य करता है और चेतन के ऊपर भी कार्य करता है।
इसलिए यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम। यज्ञ एक ऐसा उत्तम श्रेष्ठतम कर्म है जो जीव मात्र का कल्याण, संपूर्ण सृष्टि में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतुलन को कायम करने की सबसे बड़ी विधा कोई है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसीलिए यज्ञ को हमारे जीवन का हम सब अभिन्न अंग बनाएं। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।